नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में। जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 अनुभव प्रमाण पत्र में बड़ा बदलाव, फर्जी अनुभव वालों को मिलेगी सज़ा, आपको अनुभव कौन सा अनुभव आपको मान्य होगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। एक नया नोटिफिकेशन निकाला है सफाई कर्मचारी भर्ती में, ठीक है। एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। अब देखिए उस नोटिफिकेशन में लिखा क्या है। देखिए साथियों, यहाँ पर बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो मेरे प्यारे साथियों क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना। देखिए साथियों, ये नोटिफिकेशन है 15/3/2024 का है, तीसरे महीने का ही है, ठीक है। और राजमहल रेडिसन सिविल लाइन फाटक 22 गोदाम का ये नोटिस है, जयपुर का, ठीक है। इनकी ईमेल है, कोई सूचना भेजनी हो तो भेज सकते हैं। और भर्ती से संबंधी ये नंबर है जो ये नोटिस जारी किए, नोटिस नंबर है। साथियों, विभाग द्वारा नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन 1/2024 की बिंदु संख्या 06 के अंतर्गत सफाई संबंधी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र से तात्पर्य नियमानुसार है। राज्य की नगर निकाय में सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक सीवरेज संबंधी कार्य के अनुभव से है, जिसका न्यूनतम 1 वर्ष का उनका कार्य से है और जिसका न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास जरूरी होना चाहिए। साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय के समक्ष अधिकारी सफाई संवेदक द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है। आगे देखिए, उपरोक्त अतिरिक्त शेष शर्तें विज्ञापन दिनांक 1/3/2024 के अनुसार यथावत रहेंगी। 1/3/2024 के अनुसार यथावत रहेंगी एवं नवीनतम सूचनाओं की जानकारी के लिए आवेदन विभाग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर नोटिफिकेशन का मामला चेंज करने में बताया गया, वो क्या नाम से अनुभव प्रमाण पत्र का मामला चेंज करने में यहाँ पर बताया गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि साथियों, आपको नगर निकाय या नगर निगम मैंने आपको पहले बताया था नगर निकाय या नगर निगम दोनों में से एक का सर्टिफिकेट चलेगा। बताया था कि नहीं बताया था? पहले भी कहा था मैंने, नगर निकाय या नगर निगम दोनों का एक में से सर्टिफिकेट चलेगा, इनको फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी। अब भी मैंने कहा सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है वो यह है कि आपको नगर निकाय या नगर निगम का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मेरे ख्याल से तो पहली बात तो ये भर्ती पता ही नहीं कब आएगी, नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन डाल रही है। मुझे तो आशा नहीं कि 2024 में ये भर्ती क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए इसमें जो नोटिफिकेशन में कहा है कि नगर निकाय या नगर निगम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों, इस भर्ती में है ना, जो आपको अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र क्या करें सर इसका? इस अनुभव प्रमाण पत्र के जरिए भी आपको नौकरी लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुन लेना। लॉटरी पहले देखो, भर्ती ने क्या क्या बदले, भर्ती ने बदले हैं। पहले ट्रेड टेस्ट था, मौखिक परीक्षा, इंटरव्यू था, फिर आपका प्रैक्टिकल किया, भाई प्रैक्टिकल करा के देखेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल और लॉटरी दोनों साथ साथ आ गई, है ना। तो
पहले ये भी कर सकता है कि अनुभव प्रमाण पत्र जिनका नगर निकाय या नगर पालिका का जिनका अनुभव प्रमाण पत्र होगा उन्हें ही भर्ती ली जाएगी। ठीक है, उन्हें ही भर्ती ली जाएगा। और ये प्रैक्टिकल तो होगा ही होगा, इसमें तो अभी तक तो कोई शक नहीं है। और मैं इस नगर पालिका भर्ती की जो भी कर्मचारी है, इस नगर पालिका भर्ती का जो भी मंत्री है, उनको मैं बहादुर मानता हूँ कि घसीटते घसीटते हमको सड़क पर ला गिराया और फिर भी इस भर्ती को नहीं निकाला। क्योंकि इस भर्ती में इतना खदेड़ के मारा, हमको इतना खदेड़ के मारा जिसकी कोई हद नहीं होती। आज वो नोटिफिकेशन आ रहा है, आज वो नोटिफिकेशन आ रहा है, आज वो नोटिफिकेशन आ रहा है। क्या करेंगे नोटिफिकेशनों का? जब भर्ती आएगी, और फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, मैं मान रहा हूँ फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन जब ये भर्ती मैं इनका इंटरव्यू संपूर्णतः नहीं हो जाएगा तब तक नहीं मानते कि ये भर्ती आपकी आएगी। भाई इनका जो इंटरव्यू है ना, इनका जो प्रैक्टिकल है, इनका जो प्रैक्टिकल है वो क्लियर नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं तो नहीं मानूंगा ये भर्ती हो जाएगी। चाहे ये लॉटरी से हो, चाहे प्रैक्टिकल से हो, चाहे सर्टिफिकेट के आधार पर हो। सरकार को, मेरी इच्छा तो ये कहती है, सरकार से देखो, मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ, जो भी स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं, कर्मचारी हैं, मेरी जो लास्ट एनर्जी इच्छा है, वो मेरी इच्छा ये है, इसको प्रैक्टिकल के आधार पर रखें। इस भर्ती को प्रैक्टिकल आधार पर रखें, ताकि आप देखिए, आप कहोगे सर नगर पालिका का सर्टिफिकेट है, बिल्कुल नगर पालिका का सर्टिफिकेट है हमारे पास, हमने बनवा लिया है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट जिन्होंने काम किया उन्होंने बनवाया है, बिल्कुल जायज़ बात है भाई, जिन्होंने काम किया है उनका सर्टिफिकेट पक्का है और वही लोग यहाँ नौकरी करेंगे, लेकिन उनसे प्रैक्टिकल उनका भी होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल के अनुसार हो सकता है उन्होंने काम किया है, लेकिन हो सकता है उनसे अच्छी बगैर सर्टिफिकेट वाला सफाई कर रहा हूँ, मैं उनसे अच्छी सफाई बगैर सर्टिफिकेट वाला सफाई कर रहा हूँ। सपोज के तौर पे मैं बताता हूँ, मान लीजिए मैं किसी मकान मालिक के यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ी फर्म है, बड़ी फैक्ट्री है, अब अपन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री मालिक क्या करेगा, हमको सर्टिफिकेट दे देगा कि इसने हमारे यहाँ झाड़ू पोछा किया है, लेकिन उस जो नगर पालिका से ज़्यादा वो अच्छी सफाई करता हो फैक्ट्री वाला, तो प्रैक्टिकल तो होना ज़रूरी है। और सर्टिफिकेट यदि आप बनवाना चाहते हो, मैंने पहले फॉर्म भरे थे उनसे भी कहा था, अब जो फॉर्म भर रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, फिर आप 27 तारीख के बाद पछताओगे। सर्टिफिकेट आपके पास हो तो नगर पालिका या नगर निकाय का ही होना चाहिए, अन्यथा अन्य संस्था का सर्टिफिकेट आएगा तो ये सरकार है, ये बीजेपी है, ये स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा है, ये स्वायत्त शासन के कर्मचारी है, ये आपको ले डूबेंगे, पता नहीं कब कौन सी हवा बदल दे। इनका कोई मकसद नहीं है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बदन लाल शर्मा जी है ना, उन्होंने, हमारे मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने, इन्होंने नगर पालिका स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों ने इस भर्ती का जो डेवलपमेंट है वो ख़राब कर रखा है। इस भर्ती को निकाली थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लेकिन कहते हैं ना, जिन्होंने दे दिया, जिन्होंने हमको दे दिया वही नहीं दे रहे, जिन्होंने हमको दे दिया वही नहीं दे रहे, तो आगे क्या देंगे। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। और साथियों, मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ये एक छोटी सी सूचना थी,
वो मैंने आपको दे दी। और इसी क्लास के बारे में कल एक धमाकेदार और क्लास आने वाली है नगर पालिका की, जो मुख्यमंत्री से क्या प्रधानमंत्री के तक बंडाफोड़ करूँगा मैं इस भर्ती के लिए। तो साथियों कल की क्लास को ज़रूर देखना, और क्लास अच्छी लगी हो तो छोटा सा कमेंट कर देना। थैंक यू साथियों।